ये देखो M1 नाम का मेथड यहाँ देखो क्या किया गया, कॉल किया गया। क्या M1 मेथड रिटर्न कर रहा है? रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये कॉल कर रहा है जब तो रिटर्न को स्टोर नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि ये रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न तो भाई ये मेथड है, रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कर रहा है, तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो उसे क्या करो, स्टोर करो, चाहे तो स्टोर ना करो। चाहे जैसे हम यहाँ लिख दें इंट b बराबर, सही है, जो M1 रिटर्न करेगा वो कहाँ आएगा, b में आएगा। b जो है लोकल है किसका, मेन का, मतलब अब वो चीज़ जो M1 के अंदर थी वो यहाँ पहुँच गई। लेकिन एक चीज़ ये देखो ध्यान से, उन्होंने क्या किया था आनंद सर ने, चलो हम नहीं कॉल किए थे ये, अच्छा एक ये भी देख लो, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलो एक मेथड और बना दो, क्या पब्लिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहेवियर वैसा ही रहेगा, स्टैटिक वाइड, और एक मेथड बना दिया इन्होंने क्या, M2 जो है वो वाइड है, और इसके अंदर भाई देखो ये तो नियम जानते हो, सब पुराने नियम है जो बताए जा चुके हैं। एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है, तो M2 M1 को कॉल कर सकता है, तो लो वही M1 को क्या किया, कॉल किया। अब अगर और M2 को कॉल कर लें हम कहाँ, मेन में किसको कॉल कर लें, M2 को। जरा देखते हैं, अब चला के देखो, कुछ भी प्रिंट हुआ नहीं, क्योंकि कुछ भी प्रिंट की लाइन नहीं है। अच्छा M1 है ये, अच्छा अब चल कैसे रहा है, हम रन कर रहे हैं तो क्या रन हो रहा है, मेन कॉल कर रहा है किसको, M2 को, M2 जा रहा है तो किसे कॉल कर रहा है, M1 को, M1 जब जा रहा है तो A में क्या आ रहा है 100, यही हो रहा है ना, लाइन नंबर तो A में जा रहा है क्या 100, रिटर्न A, मतलब जो A के अंदर है वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा भाई, रिटर्न होके किसको मिलेगा, मेन को क्यों नहीं मिलेगा भाई, एक मेथड जब कुछ रिटर्न करता है तो किसको मिलता है, जो उसको कॉल करता है। M1 को क्या मेन कॉल कर रहा है, तो M1 कहाँ से रिटर्न मिलेगा, M1 को कौन कॉल कर रहा है, M2, तो M2 जो है, M1 जो है रिटर्न करेगा किसको, जो उसको कॉल किया है M2 उसको, लेकिन M2 उस रिटर्न को स्टोर नहीं कर रहा, तो भाई वो दे तो देगा, लेकिन M2 उसको ले नहीं रहा। अगर हम ऐसे लिख दें तो जो M1 देगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, B में ना, और फिर चाहें तो अगर हम प्रिंट करा दें B को, तो तुम देखो अभी रन करके देख लो, रन करोगे मेन चलेगा, मेन कॉल करेगा किसको, M2 को, M2 कॉल करेगा तो ये चलेगा, ये चलेगा तो लाइन नंबर 14 चलेगी, 14 चलेगी तो ये क्या किसे कॉल करेगा, M1 को। जब M1 को कॉल करेगा तो रिटर्न होगा क्या, A में क्या होगा 100 रिटर्न होगा, ये M1 100 दे रहा है, ये कहाँ स्टोर होगा, B के अंदर, B में क्या आएगा 100, और यहाँ system.out.println B लिखे हो, चाहो तो रन करके देख लो प्रिंट क्या होगा, हाँ वो ना लिखे, अरे हम समझ रहे हैं हमें क्या करना है, भले ये देखो ये चीज़ बताओ, इसको समझने में देखो सबसे बड़ी बात है उसमें भी कोई अलग चीज़ नहीं है, इसलिए ये चीज़ पहले देखो, ये बात समझ में आ रही, ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा ही इसको करना चाहिए। अब देखो इन्होंने किया क्या, ध्यान से देखो, मेथड यहाँ पे सीधे कॉल कर लिया किसको, M1, यही किया है ना। अब उनका कोड देखो कुछ अलग है, देख लो इतना ही बड़ा कोड है, थोड़ा छोटा ये सब लोग देखो। अब देखो क्या होगा, ध्यान समझना। अच्छा वैरिएबल क्या है, वैल्यू को रखने वाला एक कंटेनर, एक कंटेनर जो वैल्यू का हो या वैल्यू का एड्रेस अपने पास रखता है, वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये system.out.println है, ये भी क्या है, एक कंटेनर है,
ये वो रखता है जिसे इसे क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। अब सोचो, तुम्हें लग रहा होगा, तुम जिसे कहे थे ना कि यहाँ सर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन रन करते हैं, पहले देखो। ना, अरे यहाँ देखो कंसोल पे 100 आया कि नहीं आया। अब देखते हैं कैसे आया। आपने रन किया, किसको रन किया, रन कौन हुआ, मेन ने कॉल किया किसको, M2 को, M2 पे आया। M2 में जब आया तो इससे कहा गया क्या करो, प्रिंट करो। ये प्रिंट करने पहुंचा तो ये पूछा क्या करें, तो यहाँ नाम पड़ गया, पढ़ा किसका, M1 को। तो चला गया किसको, M1 को कॉल करने। M1 को जब कॉल किया तो यहाँ पे A में क्या गया, 100, और रिटर्न हुआ A, तो मतलब रिटर्न क्या हुआ, 100। तो ये जो 100 है वो आ जाएगा इसी प्रिंटलन के अंदर, इसीलिए 100 प्रिंट हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, इसको ये नहीं, देखो ये अगर हम इस लाइन को कहें या हम ये लाइन कहें, देखो 3 लाइनें लिख रहे हैं। देखते हैं यहां क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न नहीं ले रहे हैं, हम रिटर्न, या यहां लिख सकते हैं नॉट टेकिंग रिटर्न। यहां क्या बोलेंगे, टेकिंग रिटर्न टू, ये भी लिखो, लोकल टू लोकल वेरिएबल बी ऑफ M2 मेथड। ये पूरी बात है कि नहीं, यही हो रहा है ना। और तीसरे में क्या हो रहा है, देखो, टेकिंग रिटर्न टू प्रिंट लाइन। जो लाइन प्रिंट कर रही है उसी में क्या कर रहे हैं, सीधे रिटर्न आ जा रहा है। लेकिन हाँ, यहां भी किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा है, ये प्रिंट तो हो जाएगा लेकिन किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा। हेलो, उससे बात हुई, हाँ 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 हाँ, तब ठीक है। हाँ, क्यों इतना देर क्यों उतर रहा था, हम आज ही कर देंगे, कल ही कर देंगे। तो तब भी करवाओ जल्दी यार। कल नहीं लग पाएगा, अच्छा ठीक, चलो जब नहीं करेगा तो क्या करो, तब फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो समझ रहे हो, ये भी यार प्रिंट कर देगा। यहाँ क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ भी M1 रिटर्न दे रहा है, यहाँ भी M1 रिटर्न दे रहा है, यहाँ भी M1 क्या कर रहा है, रिटर्न दे रहा है। ऐसा नहीं रिटर्न नहीं दे रहा है, M1 का तो धर्म है, फर्ज है, जो कह लो, क्या करना, रिटर्न देना। तो वो अपना रिटर्न दे रहा है। यहाँ हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ हम स्टोर नहीं कर रहे हैं लेकिन सीधे प्रिंटलन को दे रहे हैं। तो प्रिंटलन का काम क्या है, जो मिले उसे क्या कर देना, प्रिंट कर देना। जब लाइन नंबर 14 चलेगी, M1 कॉल होगा तो रिटर्न करके देगा ना, किसी वेरिएबल में नहीं गया लेकिन प्रिंट के पास तो पहुंच गया। तो प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट कर देना, प्रिंट कर दिया। अब देखो ऐसे भी कर दो, वही बात है। यहां भी क्या होगा, यही M1 कॉल हो रहा है, क्या रिटर्न होगा, हाँ A, वही 100। तो यहाँ B में क्या आएगा, 100, प्रिंट क्या होगा, 100। यहाँ भी क्या होगा, M1 कॉल होगा तो रिटर्न क्या मिलेगा, 100। तो क्या प्रिंट होगा, 100। अब देखो 2 बार प्रिंट होगा क्या, 100। देख लो सब लोग, तुम्हारे जो भी है सब आपके सामने, कुछ भी हिडन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जरा,
अच्छा भाई, तो ये यार देखो प्रिंट, पहले फिर से एक बार बात और बताएंगे। हम लोग अभी बहुत प्रिंट करते हैं हर लाइन पे। रीजन सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जब रियल में वर्क करोगे तो तुम देखना नहीं चाहोगे, तुम चाहोगे करना, है ना। तो ये प्रिंट वाली लाइनों का कोई बहुत महत्व नहीं है। प्रिंट का काम है जो मिलेगा आपको प्रिंट करके कंसोल पे दिखा देगा, लेकिन इसकी कोई हिस्ट्री मेंटेन होती है? नहीं सर। चार अभी आधा घंटा पहले क्या प्रिंट किए थे पाओगे? हम लोग जो काम करते हैं उसकी हम लोग पूरी हिस्ट्री रहती है, जो हुआ जो नहीं हुआ। इसलिए प्रिंट वाली लाइन सिर्फ उस समय, फिर से समझ लो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें काम मिलता है, हम कोड लिखते हैं, हमें पता है मेरे काम के लिए अंदाजा है 100-150 लाइन का कोड लिखेंगे। तो ऐसा हम नहीं करते कि 150 लाइन पूरी लिख डालें और चलाएं। हम लोग जनरली कोड का हमारा काम करेंगे। तुम्हें बताओ जनरली अगर हम लोग करते क्या मालूम है, 4, 6, 8 लाइन, जैसे तुम्हें कोई बड़ा काम दे दिया जाए तो इकट्ठे ऐसा नहीं सारा, थोड़ा सा करोगे, फिर उसको चेक करके देखोगे उतना सही चल रहा है कि नहीं, तो तुमको भी कॉन्फिडेंस आएगा ना, हाँ यार चीज़ सही है, इसके ऊपर और जोड़ो, बढ़िया है। अब ऐसे अंदर पूरा हम अंतिम तक कर दें और अंतिम में रहेगा तो हमें ज़्यादा परेशानी होगी ना। तो हम लोग कोड ऐसे करते हैं, जगह जगह प्रिंट की लाइन लगाते हैं जब कोड लिख रहे होते हैं। भाई पहले हमारा काम क्या होता है, काम मिलता है, काम के लिखते हैं क्या कोड, फिर को अपने कोड को के आंसर को चेक करते हैं, सही सब कुछ सही लगता है तो फिर कहते हैं अब ये कोड काम करने लायक है, लो इसको इस्तेमाल करो। तो जब हम लोग कोड लिख रहे होते हैं तो खुद भी देखते हैं ना मेरा कोड सही है या गलत, तब हम लोग जगह जगह प्रिंट की लाइनें लगाते हैं कि ये आंसर सही आ रहा है या नहीं। वैसे तुम्हें बताओ ये जो प्रिंट हो रहा है सब बस प्रिंट ही मतलब है, ऐसा नहीं कोई वेरिएबल प्रिंट करा दिए तो उस मेथड में यूज कर लोगे, वहां यूज कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ ये जो बी है इसको कहीं और यूज कर पाओगे? नहीं, क्योंकि बी क्या है, लोकल वेरिएबल है, किसका, M2 का। M2 के बाहर ये कहीं यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये लिख दे तो रिटर्न बी, तो अब क्या मतलब है, जो बी के अंदर है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। जो कॉल किया है उसको क्या होगा, वो चीज मिल जाएगी। देखो बस एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है भाई रिटर्न लिख रहे हो तो वाइड क्यों लिखोगे, रिटर्न टाइप लिखो। बी का टाइप क्या है, इंट। लो अब यहाँ चाहो तो एक, अभी भी देखो मेन में तुम M2 मेथड के रिटर्न को ले नहीं रहे हो, अब यहाँ लिख दो इंट के। अब जरा प्रिंट करके देखो, अब ये प्रिंट वाली लाइन हम क्या कर दें, चाहो तो हटा ही दें, कोई बहुत मतलब इसका नहीं है। चलाओ क्या होगा, रन करेंगे तो मेन चलेगा। मेन किसको कॉल करेगा, M2 को, M2 आएगा, M2 किसे कॉल करेगा, M1 को, M1 चलेगा, रिटर्न देगा, लेकिन ये रिटर्न को लेगा नहीं। फिर लाइन नंबर 14 में फिर M1 को कॉल करेगा, जाएगा, फिर चलाएगा, रिटर्न A में 100 है तो ये रिटर्न होगा 100, किसके पास आएगा, B के पास। वैसे तो B यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन लिख दिया गया क्या, रिटर्न B। तो B भी खत्म होने से पहले क्या करेगा, अपनी वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, किसे, जो कॉल किया है उसको। किसके पास पहुंच जाएगा, K के पास। K में क्या आ जाएगा 100, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना। बोलो आया कि नहीं, देखो ध्यान से। K में क्या आया, 100 पैदा कहाँ हुआ है, M1 में। 100 पैदा कहाँ हुआ है, M1 में। मेन ने कॉल किया है किसको, M2 को। M2 कॉल किया, M2 चला, M2 ने M1 को कॉल किया, M1 के जो रिटर्न था उसको वेरिएबल में लिया, फिर उस वेरिएबल को रिटर्न कर दिया। हाँ, फिर आके वैल्यू कहाँ चली आई, K में। देखो सब एकदम सिस्टमेटिक है। भले तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो उसमें, लेकिन कुछ भी हम नया नहीं बता देते। ऐसा नहीं होता कि कोई हम नई चीज़ उस दिन बता देते हैं तुम जो कंफ्यूज हो गए थे। देखो हम हमेशा वही पुराने नियम, वही बेसिक बातों की बात करते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाते नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब चीज़ पास में रखी है। तो समझ रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कुछ याद नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, तो और इसका बिहेवियर पकड़ो। और बिहेवियर बहुत बेसिक है, तुम देखे हो
कोई बहुत दिमाग नहीं लगाता, सीधी सीधी लिखी लगाई नाक की सीध में काम करता है। इसके कुछ बेसिक से 4 6 8 नियम है, बस वही फॉलो करता है। बाकी तुम भले कुछ भी अंदाजे लगाओ, उसके लिए बेचारा ये क्या करे। और ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, वही चीज़ है। देखो M2 कॉल हुआ, इस पे आया। अच्छा, M2 के अंदर M1 कितनी बार कॉल हुआ? 2 बार। 2 बार, दोनों बार रिटर्न हुआ। एक बार रिटर्न को लिया, एक बार रिटर्न को नहीं लिया। और जो रिटर्न को लिया, अच्छा ऐसा भी कर सकते थे हम, ये लिखते हैं तो क्या होगा? M1 इस बार चलेगा तो C में क्या आएगा? M1 का रिटर्न। लाइन नंबर 14 चलेगी तो क्या आएगा? M1 का रिटर्न B में। C में भी 100 आएगा, B में भी 100 आएगा। लेकिन याद रखना, रिटर्न B हो रहा है, C नहीं। C खत्म हो जाएगा, खत्म तो B भी होगा, लेकिन B खत्म होने से पहले अपनी चीज को आगे दे देगा। किसे? जिसने इसे कॉल किया है उसे। तुम अच्छा एक तो देख रहे हो, ये चीज बड़ी दिखेगी तुमको। एक मेथड दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, तीसरे ने चौथे और पांचवें को कॉल किया। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है यार। तुम एक छोटी सी सपोज करो माचिस ही लेके आते हो, तो उसका भी तो पूरा स्ट्रक्चर है। तुम उससे कॉल कर रहे हो, वो तुमको रिटर्न करके देगा दुकान वाला। दुकान वाला भी कोई मेथड था ना, उसने डीलर को कॉल किया था, डीलर ने उसको रिटर्न किया था, उस डीलर ने भी किसी को कॉल किया था, है कि नहीं? जो माचिस है यहाँ नहीं पैदा हो रही है दुकानदार के यहाँ या डीलर के यहाँ। माचिस कहाँ पैदा हो रही है? फैक्ट्री में। लेकिन वहाँ से कहीं कहीं करके पहुँच रही है ना। बीच में लोग हैं ना जो उस चीज़ को लेते हैं, आगे देते हैं। हो सकता है कहीं से एक कंपनी से वो तीली पा रहा हो, तीली के अंदर क्या डालता है? माचिस का डिब्बा खुद बनाता है, तीली उसके अंदर डालता है और उसके बाद क्या करता है? रिटर्न कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे कोई होता बनवा रहा हो, कोई मैन्युफैक्चरर हो, तीली कहीं और से बनवाता है, डिब्बा कहीं और से बनवाता है। उसने एक मेथड तीली बनाने, एक कंपनी है तो उसको भी क्या है? पैरामीटर में पैसा देता है। वो अंदर अपना लॉजिक लगाता है और क्या तैयार करता है? तीलियां। वो क्या करता है? तीलियों को रिटर्न करता है। दूसरे से बात करता है, उसको भी पैरामीटर में पैसा या जो देना होता है देता है। और इसके बाद क्या करता है? वो सामने वाला डिब्बा बना के देता है। फिर वो क्या करता है? डिब्बे के अंदर तीलियां डाल देता है कि ये भी देखो, वो भी एक मेथड था, ये भी एक मेथड था, ये भी एक मेथड है। फिर वो कंपनी वाला डीलर को पहुंचा देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर फिर कहाँ पहुंचा देता है? दुकान वालों को। कितने मेथड लगे हैं ना। ऐसी तो हमारी दुनिया है यार। कोड में भी यही है भाई। और ये एकदम क्या, जहां बिजनेस हो रहा है, कंपनियां जहां माचिस बन रही है, वहां सॉफ्टवेयर नहीं यूज हो रहा भाई। कोड नहीं किया गया, कोड किया गया है। तो वो सारी चीजें दिखती हैं। अरे तुम वो नहीं देखते हो, जैसे खाना ऑर्डर करो जोमेटो से या किसी और जो ऑनलाइन है, या तुम सामान ऑर्डर करो फ्लिपकार्ट से, होता है ना। सामान पहले गोडाउन में आता है, सामान पहले वहाँ से होता है, सेलर के यहाँ से निकलता है, सेलर के यहाँ होता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है। और तुमको मोबाइल में दिखता भी तो है, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कुछ अलग दिखता है। वहाँ भी मेथड्स हैं। सेलर का काम है, एक मेथड है जो क्या करता है? रिटर्न करके सामान देता है। आगे उसको लेने वाला उसे क्या करता है? उसे लेता है, कहीं और आगे भेजता है, कहीं और आगे भेजता है, अंतिम में तुम्हारे पास वो चीज़ पहुँचती। और ऐसा ही तुम्हारे प्रोग्रामिंग में हो रहा है। देख लो 100 कहाँ पैदा हो रहा है? M1 के अंदर। लेकिन प्रिंट कहाँ हो रहा है? तो मेन मेथड के अंदर। जबकि मेन M1 को कॉल नहीं कर रहा है, मेन कॉल कर रहा है M2 को, M2 कॉल कर रहा है M1 को। M1 रिटर्न करके M2 को दे रहा है, M2 रिटर्न करके मेन को दे रहा है। और कोई बहुत बड़ी गणित इसमें नहीं है। क्लियर है ये? ऐसे ही है, कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है। सारा खेल यही वेरिएबल्स का है। आखिर वेरिएबल के पास ही तो वैल्यू होगी, बोलो नहीं रहता? वेरिएबल के पास तो क्या होगी? वैल्यू होगी। वैल्यू का ही तो सारा खेल है। वैल्यू का ही तो सारा खेल है भाई। पैरामीटर में 10,000 भेजे कि 15,000 भेजे, है ना? मतलब सामान में कितनी चीज आई, कम आई, ज्यादा आई, इसका मतलब है ना। तो चीज तो आएगी, लेकिन वो कितनी आएगी ये बताएगी तुम्हारी वैल्यू। देखो A बराबर 100 है,
या वही है चाहे एडिशन का कोड बनाओ, ऐड वाला 2 पैरामीटर भेजते हो, अंदर जोड़ के वैल्यू बना के बाहर दे देता है, जो कॉल करता है उसको क्या होता है, मिल जाता है। के अंदर सर तो मतलब किसी भी मेथड को कॉल कर सकते देखो सिस्टम, लेकिन एक शर्त है, जैसे अगर यही M1 मेथड हम बना दें, क्या ध्यान देना, हाँ एक ठीक सोचे हो, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना, मान लो हमने M1 को बना दिया क्या वाइड, तो इन दोनों लाइनों में एरर दिख रही है, क्यों? तुम कहोगे सही लिखा है सर जी, आप रिटर्न हटा के मेथड को क्या बना रहे हो, वाइड, सॉरी सर दो बना दिया आपने मेथड को क्या सर जी वाइड, तो फिर रिटर्न किस मुंह से ले रहे हो? वो रिटर्न, हाँ भाई जब वो रिटर्न देगा ही नहीं, वाइड है मेथड, रिटर्न किस मुंह से ले रहे हो? तो कह रहे हो हम इस मुंह से लेंगे, तो कहेगा भैया इस मुंह से भी नहीं मिलेगा, एक मिनट, यहाँ भी एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? वो यही कह रहा है कि मेरा नाम है प्रिंट एलन, हमको वैल्यू दोगे हम करेंगे प्रिंट, तुम कह रहे हो हम कॉल कर रहे हैं M1 जो कुछ देगा ही नहीं, तो प्रिंट हम क्या करेंगे? तब हम प्रिंट क्या करें? इसी बात की दे रहा है क्या ये एरर? भाई चाहे वेरिएबल में रिटर्न लो और चाहे प्रिंट एलन के अंदर, लेकिन उस मेथड जब रिटर्न करेगा तब तो लोगे, जब मेथड ही कुछ मेथड ही वाइड होगा तो फिर रिटर्न नहीं ले पाओगे। लेकिन सर अगर प्रिंट एरर के अंदर रिटर्न हो रहा है तो उस पर प्रिंट कर सकते हैं, अदर कहीं यूज नहीं कर सकते ना। हाँ ये चीज ये भी, हाँ ये भी है, जैसे ये देखो ये M1 रिटर्न करेगा, कौन ले लेगा? प्रिंट एलन, कोई वेरिएबल थोड़ी ले रहा है, प्रिंट तो कर देगा, लेकिन सोचो कि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर ले, जो रिटर्न मिला है नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसको आपको वेरिएबल में डालना होगा, तभी वेरिएबल के नाम से आप उसे आगे यूज कर पाएंगे। और अगर आपका मन इतना हो रहा है, इतना मचल रहा है कि नहीं भैया हम बाहर भी यूज करेंगे, तो दूसरा रास्ता है, आप क्या करो उसको रिटर्न करो। कोई न रॉकेट साइंस है ना कोई जादू है, एकदम बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, आज एक क्लास बनाते हैं, एक पैकेज बनाते हैं, पैकेज का नाम रखते हैं टेस्ट, सॉरी क्या, टेस्ट डॉट आधार। चलो खुद से एक जिसे कहते हैं ना इमेजिन या कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि एक आधार वाला है ना सॉफ्टवेयर, तुम कहो कहाँ हमने नहीं देखा सर जी, नहीं देखा, लेकिन बनवाने जाते हो ना, तो जो आदमी तुम्हारा बना रहा होता है वो तो कुछ यूज करता है, तो क्या यूज करता है? एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली में रखा हुआ है सर्वर पे, है ना। और तुम जाते हो, देखो ऐसे थोड़ी बना, बिना कंप्यूटर का आधार कार्ड वो बना देता है, अपडेट कर देता है, कंप्यूटर उसको चाहिए ना, और बिना इंटरनेट के कर देता है क्या वो? नहीं, जिस इंटरनेट खराब होता है, डाउन होता है, कहता भैया नहीं बनेगा, आज जाओ यहाँ से, है ना, क्योंकि है तो एक क्या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, रखा कहाँ है? सर्वर पर। रखा कहाँ है? सर्वर पे। तो भाई एक काम करते हैं, कि चलो बनाते हैं एक क्लास, अच्छा यहाँ क्लास नहीं बनाई है, पैकेज बनाया है, चलो एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या, मान लो इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, चलो मेन मेथड नहीं बनाते कि कैसे बना हो, पहले सोचते हैं यार सॉफ्टवेयर में कोड होगा काम करने के लिए, है ना, तो काम करने के लिए क्या बनाते हैं? मेथड ना। तो तुम सोचो पहले आधार में, तुम्हारा आधार वाले सिस्टम में क्या क्या होता है? एक तो तुम्हारा आधार बनता है कि नहीं, चलो एक मेथड बना देते हैं। अब क्या है, एक भाई एक क्या होता है, आधार बनता है, बनने को क्या कहेंगे, पहली बार बन रहा है तो क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए भाई कोड लिखना है, ऐसा करे कि मेरा कोड वो काम करे, तो हम इसके लिए बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम देते हैं क्या, क्रिएट आधार। एक बना दें क्या, मेथड। ऐसे ही वो लोग किए होंगे जो आधार वाला सिस्टम बनाए, क्लास बनाए होंगे, क्लास के अंदर एक क्या बना दिए होंगे, मेथड बना दिए होंगे, और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आधार बना रहे हैं। आधार क्या कर रहे हैं,
बना रहे हैं, मान लो। तो चलो अच्छा एक काम करते हैं, आधार नंबर की बात है ना, जब आधार बनता है तो क्या मिलता है? आधार नंबर। और हर बार क्या होता है? अलग अलग। अगर हम ये लिख दें एक वेरिएबल में इंट आधार नंबर बराबर कुछ भी लिख दें, क्या अक्षर का होता है? 12 का होता है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इंट नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि इंट की लिमिट से क्या है? बाहर है। चलो एक काम करते हैं, वैसे ये बताओ अक्सर चीज़ों को इंट में क्यों रखते हैं? जिन चीज़ों में हमें ये उम्मीद लगती है कि यार इनका हमें जोड़ने घटाने में क्या करना है? यूज करना। आधार नंबर भी कहीं जुड़ता घटाता? आधार नंबर की वजह से कोई सुविधा मिलती है क्या? भाई आधार नंबर सिर्फ आपकी पहचान भर है, उसका किसी कैलकुलेशन में और यूज नहीं होता। आधार नंबर किस लिए है? ऐसा थोड़ी नहीं होता जितना तुम्हारा नंबर होगा उतना गुणे 2 करके तुमको सैलरी मिलेगी, ऐसा होता है क्या? या उतने भागे 10 करके मिलेगी, उसका गुणा भाग में कोई यूज नहीं है। तो अगर मेरा मन करे तो हम इसे किस में रख सकते हैं? स्ट्रिंग में। चलो आधार नंबर, हम मन करे तो इंट में भी रख सकते हैं, इंट में नहीं रख सकते लेकिन मुझे लॉन्ग में या किसी दूसरे डेटा टाइप में रख सकते हैं। चलो यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग आधार नंबर बराबर ये, ठीक। लेकिन यार एक दिक्कत है छोटी सी ना। अच्छा, इसे रन करने के लिए, चला के देखने के लिए एक मेथड यही बना दें क्या? या कहो एक और क्लास बना दें, उसका नाम रख देते हैं टेस्ट आधार। यहाँ बना देते हैं क्या? मेन मेथड। और अगर हमें आधार बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? वही मेथड क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे। किस क्लास का मेथड है वो? आधार क्लास का। तो आधार हेलो, हाँ घर, ठीक है ठीक है, 1 बजे ना, ठीक। क्या लिखा हुआ है? आधार डॉट आधार डॉट करेंगे तो क्या आएगा? क्रिएट आधार नाम क्लास का क्या आएगा? मेथड है। आया कि नहीं? आधार लिखा, डॉट लगाया और मेथड क्या आया? क्रिएट आधार। कॉल कर सकते हैं ना? अच्छा, अभी रन करेंगे तो क्या होगा? आधार क्लास का क्रिएट आधार मेथड चलेगा। चलेगा, चलने के बाद यहाँ क्या होगा? चलेगा। अब भाई आधार नंबर में क्या आएगा? आधार नंबर आएगा। और नंबर आने के बाद उसे, अच्छा ये मेथड, अच्छा इसी के अंदर ये चलेगा। अच्छा एक, चलो एक मेथड हो गया क्या? क्रिएट आधार। और क्या होगा? तुम लोग और आधार कार्ड के साथ करते हो क्या? मान लो कई बार तुमको लगता है क्या, अपडेट भी कराते हो। जैसे क्या कराते हो? मोबाइल नंबर चेंज कराते हो। तो हम एक मेथड बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड, लिख दे क्या? चेंज मोबाइल नंबर। बोलो, होता नहीं है? तो उनका भी मेथड होगा, उन्होंने कोड लिखा होगा इसके लिए अंदर। अच्छा, तो अब ये जरा ये सोच के देखो कि ये जो आधार नंबर है, जब अच्छा मान लो तुम अपना जाओ, तुम ही जाओ आधार कार्ड वाले के पास और उससे कहो कि हमें अपना मोबाइल नंबर क्या कराना है? चेंज कराना है। चेंज कर देगा? यस सर। ऐसे ही कुछ मांगेगा भी, एक चीज़ मांगेगा ना, कहेगा आधार नंबर हुआ तो बताओ। यस सर। किसका चेंज कर दें? दुनिया में तो किसका आधार है? करोड़ों लोगों का आधार है ना। तो किसका तुम चेंज कराना चाहते हो? भैया तुम नंबर तो बताओ, वो सॉरी कौन सा आधार नंबर बताओ, तब हम इसके बाद क्या करेंगे? चेंज करें। तो बताओ इस मेथड को आधार नंबर की जरूरत है या नहीं? यस सर।
बिना आधार नंबर के ये मोबाइल नंबर चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को। एक काम करते हैं, ऐसे ही एक और काम है कि भैया हमें कराना है क्या, चेंज डेट ऑफ बर्थ। तो चेंज कराने जाओगे डेट ऑफ बर्थ, तो बिना आधार नंबर के डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दोगे? नहीं सर। उसको भी तो आधार नंबर चाहिए होगा कि नहीं चाहिए? यस सर। आधार नंबर है कहाँ? क्रिएट आधार के अंदर। और कहाँ है? उसके एक लोकल वेरिएबल के पास। हेलो, कौन बोल रहे हो? अच्छा ठीक ठीक। तो भाई ये वेरिएबल है कि नहीं है? यस सर। और इसी वेरिएबल के अंदर तुम्हारा आधार नंबर है, लेकिन क्या उसको तुम इस मेथड में यूज कर पाओगे? डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली सोचें कि ये आधार नंबर जो है क्रिएट आधार मेथड के अंदर आधार नंबर पैदा होगा, और आधार जब चेंज कराने जाएंगे मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, तो उस समय किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आधार नंबर की। यस सर। तो आधार नंबर तो इसके पास है। यस सर। क्रिएट आधार पास। अच्छा, और एक चीज़ देखते हैं, इसे ज़रा कॉल करके देखते हैं। क्रिएट आधार, आधार डॉट क्या, चेंज डेट ऑफ बर्थ, आधार डॉट चेंज मोबाइल नंबर। यही हम रन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रन करें। अब यहाँ हम लिख देते हैं, चलो प्रिंट भी कराते हैं जिससे पता चले। और लिख देते हैं यहाँ प्रिंट करा के, आधार नंबर क्या क्रिएटेड। ये तो प्रिंट हो रहा है ना बस। डैश तुमको बताया है हमने, आधार नंबर क्या है? वेरिएबल है ना, लोकल वेरिएबल। एक लोकल वेरिएबल है ना। अगर ऐसे कर दें तो ये अच्छे बताओ जरा हमको, आधार नंबर क्या है? हाँ, लोकल वेरिएबल किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। आधार नंबर किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। और ये आधार नंबर क्रिएटेड कोलन वो हाइफन करके जो दिए डबल कोट्स के अंदर, ये भी क्या है? स्ट्रिंग ही है। डबल कोट्स के अंदर जो भी होता है क्या होता है? स्ट्रिंग। तो ये अगर रन करें तो क्या प्रिंट करेगा? दोनों चीज। आधार नंबर के साथ में आधार नंबर क्रिएटेड हाइफन और उसका क्या? नंबर। हो रहा है कि नहीं? यस सर। सही है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो चेंज करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत है किसकी? भाई हम ये लिखेंगे ना कि हम डेट ऑफ बर्थ किसकी चेंज कर रहे हैं। पहले तो चाहिए बताओ, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है ना। जो लोग चेंज कराएंगे सब लोग एक ही डेट रखवाएंगे? नहीं सर। सबकी डेट क्या होगी अलग। देखो एक मिनट जरा देखते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट चेंज आधार क्या, आधार या चेंज DOB क्या लिखा? टू, मतलब चेंज करके क्या कर दो? डेट ऑफ बर्थ। तो क्या कर दे? डेट ऑफ बर्थ ये लिख दें। ऐसे सबकी क्या डेट ऑफ बर्थ यही होगी? नहीं ना, सबकी क्या होगी? अलग अलग। यह एक काम करते हैं, चलो तो इसीलिए ये फिक्स नहीं रख सकते ना। हमने तुमको पहले सिखाया है, जो चीज़ फिक्स नहीं रखना चाहते उस नाम का क्या बना लेते हैं? पैरामीटर। तो सॉरी लिख दिया। हाँ चलो, क्या स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ DOB नाम का क्या बना दिया? वेरिएबल। और प्लस कर दे क्या? DOB। अब क्या होगा भाई फायदा? सबका अब जो कॉल करेगा मेथड, देखो पहले तो देखो ये कॉल किए है ना, एरर दे रहा है। वो कह रहा भाई हम पैरामीटर मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? पैरामीटर। और आप दे नहीं रहे। हम पैरामीटर मांग रहे हैं और आप दे नहीं रहे।
देखो क्लियर है ये? तो यहाँ पे 2 पैरामीटर जैसे हमने दे दिया, सपोज करो क्या 12 10 1900। अब जरा रन करें, देखो क्या होगा। पहले क्रिएट आधार चला, पहले क्या चला क्रिएट आधार। क्रिएट आधार ने क्या किया, आधार नंबर नाम की वेरिएबल में क्या डाली, वैल्यू। फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ आधार नंबर क्रिएटेड डैश और आधार नंबर जो कि था क्या 464564653443। चला कि नहीं चला? इसके बाद क्या चला, लाइन नंबर 7। भाई जब 6 पहले क्या चलेगी 6 चली तो किसको कॉल किया, इसको। प्रिंट हो गया क्या आधार नंबर क्रिएटेड और आधार नंबर। फिर क्या चलेगा, लाइन नंबर 7 चलेगी तो पैरामीटर में क्या पास होगा 12 10 1956। तो इस वेरिएबल में क्या आएगा DOB में 12 10 1956। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, चेंज DOB टू डैश और वही 12 10 1956। आया कि नहीं? बोलो ये सही है? और 6 का थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। और ये भी बात है, मोबाइल नंबर भी चेंज कराओगे, मोबाइल नंबर भी क्या हम लिखते हैं, चेंज मोबाइल टू और फिर क्या लिखते हैं डैश। क्या फिक्स रहेगा सबका मोबाइल नंबर, बदल के सबका एक ही होगा, अलग अलग होगा ना। इसलिए इस नाम का भी क्या बना लेंगे, मोबाइल नंबर प्लस। अब ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है, देखो ये दे नहीं रहा था, इसको क्या दे रहा है, एरर। ये दे दे पैरामीटर, स्ट्रिंग मांग रहा है ना। देखो स्ट्रिंग क्यों दे रहे हैं, डबल कोट्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे कोई भी 10 डिजिट का नंबर दे दी। अब चलाओ, आधार नंबर क्रिएट हो गया है, आधार नंबर की वैल्यू दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया है, चेंज हो गया है 12 10 1956। अगर बाद में कहो नहीं यार 56 नहीं है, गलत हो गया, मेरा तो क्या है 76 है, तो अब रन करोगे तो क्या देगा 76 देगा, 12 10 1976 सब सही है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, समस्या इस बात की है, ये जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करके 1976 करे, चाहे 1956 करे, चाहे 1996 करे, किसका कर रहा है ये पता चल रहा है, आधार नंबर का सर। आधार कैसे पता है इसको बताओ। अच्छा ये वही है, ये डेट ऑफ बर्थ किसका चेंज कर रहा है, ये चेंज मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर तो चेंज कर रहा है, तुम नंबर तो बता दे रहे हो, किसका चेंज कर रहा है। तुम कहोगे सर जी उसका इसका चेंज कर रहा है, इसका कैसे चेंज कर सकता है बताओ। ये जो आधार नंबर है किस वेरिएबल में आ रहा है, इस वेरिएबल में ना। ये वेरिएबल क्या बाहर यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये लोग इस्तेमाल उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो इनको नहीं पता चलेगा। तो किसका चेंज कर रहे हैं, अभी मेरा कोड सही नहीं है, कंपाइल हो रहा है, लाल वाल कहीं नहीं दिख रहा है, चल रहा है, बावजूद इसके अभी लॉजिकली गलत है। तुम ही बताओ, तुम ही से कहें जाओ आधार नंबर चेंज कर दो, मतलब हम इनसे कहें कि आधार नंबर क्या है ये बता दिए, ये आधार नंबर इनका तुम्हें पता नहीं चले, हम तुमको बताएं नहीं, इनके मन की बात तो पढ़ नहीं लोगे। समझो इस मेथड में जो लोकल वेरिएबल है वो इस मेथड का है, बाहर तो इस्तेमाल हो नहीं सकता। तो आखिर इसको कैसे पता चलेगा, इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो मोबाइल नंबर हम चेंज कर रहे हैं किसका चेंज कर, ये जो हम डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं हम किसकी चेंज कर। अच्छा सोचो तुम ही जरा ध्यान से, ये मान लो आधार बनाते हैं, तुम मान लो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए बैठे हो, और तुम बैठे हो किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ के। हम पहले किसके पास पहुंचेंगे, तुम्हारे पास, पहले बनाने वाले के पास पहुंचेंगे ना। तो हमको पहले कौन सा मेथड कॉल करना चाहिए, क्रिएट आधार, जो कि हमने किया।
हमने इनको दिया, ये आधार बनाए, आधार नंबर जनरेट हुआ, लेकिन ये खा गए। आधार नंबर जो आया मुंह में डाले और क्या किए, खा गए। तब बताओ अब हम क्या करेंगे? हम कैसे अपडेट करवाएंगे? करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे ना। आधार नंबर भाई बना, कागज पत्तर यही लेके बैठे थे, आधार नंबर इन्हीं के पास आया, हम तो कंप्यूटर की दूसरी तरफ बैठे थे। इनके पास आधार नंबर आया और ये डिलीट कर दिए। भाई बताओ कितना गुस्सा आएगा हमको, हैं? इनको ऐसा करना चाहिए? पहली बात तो ये पागल नहीं है, ये ऐसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि इस काम में इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। किसका भाई? रिटर्न का। ये यही तो करते हैं। आधार नंबर तुम जिसके पास जाते हो वो बनाता है, 3-5 करता है, 10 मिनट 15 मिनट तक, अंतिम में वो तुमको रिटर्न करके देता नहीं है। और रिटर्न करके ना देता तो पता ही नहीं चलेगा। तो भाई देखो, इसीलिए इस मेथड में एक चीज मिसिंग है। क्या? आधार नंबर को क्या करना है? रिटर्न करना। अब यहाँ वाइड की जगह क्या लिख दें? इंट। अरे नहीं लिख सकते इंट, आधार नंबर का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ रिटर्न टाइप लिखते हैं ना, जो चीज रिटर्न हो रही है उसका टाइप, तो उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अच्छा ये बताओ, अब ये मेथड रिटर्न करके इनको दे देगा? नहीं सर। जो कॉल करेगा उसको देगा ना यार। कॉल करने वाले तो हम यहाँ बैठे हैं भाई, किसको मिलेगा? हमें मिलेगा ना। हम यहाँ एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और तुम्हें बताए हैं वेरिएबल वहाँ रिटर्न करने में नाम आधार नंबर रखा है, हम भी यहाँ आधार नंबर नाम रखें जरूरी नहीं है। बस ये जरूरी है उसका टाइप स्ट्रिंग है, तो मेरा भी टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। हम वेरिएबल का नाम क्या रख दें? मान लो एन के अंदर क्या आएगा? जो आधार नंबर वेरिएबल में पैदा होगा वो एन के अंदर रिटर्न करके आएगा। वेरिएबल का नाम पहले बताया है, मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? टाइप। अच्छा ये बताओ, इनके पास आ गया। अब मान लो हम आधार बनवाने गए तुमसे, भाई हम हैं बनवाने वाले, मान लो हमें, मेरा काम है, 3 लोग ये काम करने के लिए बैठे हैं। एक बनाने वाला है, एक मोबाइल चेंज करने वाला है, और एक क्या करने वाला है? वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने वाला। हम पहले गए किसके पास? तुम्हारे पास। तुमने आधार बनाया, क्रिएट किया, और हमको क्या किया? रिटर्न किया। रिटर्न करके हम अपने जेब में डाल लिए, हम तुम्हारे पास पहुँचे, तो कहे कि मेरा नंबर क्या कर दो? बदल दो। तो बताओ कैसे बदल दोगे? तुम कहोगे ना यार क्या बदलते भैया, दुनिया में 100 करोड़ लोगों का आधार कार्ड है, हम किसका बदल दें? नंबर तो बताओ, आधार नंबर। हम करें नहीं, हम निकालेंगे नहीं आधार नंबर, है तो बताओ सामने वाला बदल पाएगा? नहीं सर। उसके पास चीज पहुंचेगी? क्या करना चाहिए हमें इतना ना, वो तो रिटर्न करके हमें दे दिया, हमें अब तुम्हें देना चाहिए ना। देना मतलब पैरामीटर, और लेना मतलब रिटर्न। यही होता है ना, रिटर्न से तुमको मिलता है, पैरामीटर में जो क्या करते हो देते हैं। तो तब तुम्हें क्या चाहिए? आधार नंबर। आधार नंबर तुमको चाहिए ना। तो आधार नंबर अगर तुमको चाहिए तो भाई साहब उसके लिए भाई ये आधार नंबर तुम क्या है? मोबाइल नंबर है ना, यही मेथड है ना। इसी को किसकी ज़रूरत है? आधार नंबर की। इसकी तो उड़ के इसको मिलेगी नहीं, और रिटर्न जो होगा इसको थोड़ी मिलेगा, जो इसको कॉल करेगा उसको मिलेगा। ये कहेगा भैया हम इतना ड्रामा नहीं जानते, कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे, हमें नहीं पता। हमें पता है कि हमें एक पैरामीटर और चाहिए जिसका नाम क्या है? आधार नंबर। नाम कुछ भी रख सकते हैं भाई, नाम हम क्या रख सकते हैं? एक्स भी रख सकते हैं, लेकिन एक्स वाला कोड देखोगे तो समझ में नहीं आएगा बाद में एक्स किस बात के लिए तुमने इस्तेमाल किया था। इसलिए नाम हम लोग थोड़ा सा क्या रखते हैं? अच्छा, स्ट्रिंग आधार नंबर। और अब इसी को दोबारा प्रिंट भी कर सकते हैं। प्लस तो जानते हो ना, अरे 1 से 2 चीज जोड़ी जा सकती है, 2 से 3, 4, 5, 6, ऐसे जैसे अपना नाम है नहीं कहता, एक स्ट्रिंग को दूसरे में जोड़ा, दूसरे को तीसरे में, ऐसे जोड़ सकते हैं ना यार। एक प्लस यहाँ और लगा दो और यहाँ लिख दें, फिर क्या? देखो ध्यान से, फॉर माने अंग्रेजी का वर्ड है फॉर, और प्लस उसका कोई मतलब नहीं है, बस अंग्रेजी लिखने के लिए, और प्लस आधार नंबर। जानते हो क्या प्रिंट होगा? अब प्रिंट होगा चेंज मोबाइल टू, और जो मोबाइल नंबर होगा वो
फिर इसके बाद क्या अंग्रेजी में फॉर, ये तो डबल कोट्स में है ना, तो शब्द है फॉर और प्लस जो आधार नंबर की वैल्यू, तो ऐसा प्रिंट होगा चेंज मोबाइल टू 9871 जो भी है फॉर दिस। अब बताओ इसको आधार नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया? अब काम कर लेगा ना। लेकिन देखो इसको ये चीज पैरामीटर में चाहिए होगी। अच्छा पैरामीटर कौन देता है? कॉल करने वाला जो मेथड को क्या करता है? कॉल करता है। इसको कॉल कौन कर रहा है? मेन मेथड। मेन मेथड। तो पैरामीटर भी कौन देगा? यही देगा ना। यस सर। अरे कौन सा इसके पास है तो एन के अंदर आया है कि नहीं आया है? अभी डेट ऑफ बर्थ को बाद में देखेंगे, पहले इनको देखो अब कितना सही है। यस सर। एक मिनट, 2 बार प्रिंट नहीं किया है ना? नहीं सर। अच्छा ये, हाँ चलो। अच्छा क्या प्रिंट हुआ है देखते हैं। अब क्यों हुआ है? पहले मेन मेथड चला है, क्या चला है? क्रिएट आधार। जब क्रिएट आधार चला है भाई, तो वेरिएबल में क्या आया है? आधार नंबर नाम के वेरिएबल में 4645664 जो भी आया है। और इसके बाद प्रिंट क्या हुआ है? तुम्हारे आँख के सामने है सब कुछ। आधार नंबर क्रिएटेड डैश और जो आधार नंबर है वो। इसके बाद क्या होगा? ये लाइन नंबर 6 चल चुकी है, अब कौन चलेगा? 7। जब 7 चलेगा तो ये किसको कॉल करेगा? मोबाइल नंबर। चेंज मोबाइल नंबर को। जब चेंज मोबाइल नंबर चलेगा, एक काम करते हैं ना, क्यों इतना सोचना, हम लोग को तो एक सबसे बड़ी चीज़ पता है, डिबग करना। यार हम तो कहेंगे ना समझ में आए ना तुमको, जितनी लाइन लग रहा है कि चल रही है सब लाइन पे लगा दो क्या? ब्रेक पॉइंट। ये ब्रेक पॉइंट इतनी अच्छी चीज़ है ना। जब हम अपनी पहली नौकरी किए थे तो हमें समझ लो उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। आज के 17-18 साल पहले गूगल भी कुछ खास नहीं था, बड़ी वो थी, असुविधा थी। लेकिन हम सीखे सिर्फ डिबग कर, सिर्फ डिबग से। अरे हमको दे दिया किसी ने कोड उठा के, लो जी काम करना है। नहीं जानते थे लेकिन फिर भी चीज़ें लिखी हुई वहाँ क्या हो रही थी, दिख रही थी ना। अरे जो चीज़ आती थी सही है, जो नहीं भाई पहले हम लोग काम देखे ही नहीं थे। आज हर तरह का काम तुम्हें नेट पे अवेलेबल है, तुम देख सकते हो। पहले कुछ दिखता ही नहीं था। कंपनी में पहुंचे नहीं आता था, ज़्यादा काम किए ही नहीं थे। तो फिर इसके बाद गए अंदर, गया काम पकड़ा दिया। लेकिन फिर भी क्या किए? कुछ नहीं, बस एक चीज़ सीखे वही पहले दिन, क्या? ब्रेक पॉइंट लगाना। बस यही सब कुछ किया। इसके बाद क्या किए? कुछ दिमाग नहीं लगाना, चलाओ तो अपने आप ही जाएगा वहाँ ना जहाँ जहाँ जाना है इसको। तो हमको ये इसकी चाल समझ में आने लगी कि यार ये कहाँ जाता है, कब जाता है। और जब ब्रेक पॉइंट लगता है इसका वेरिएबल पे लेके जाओ वैल्यू, तो उसके अंदर क्या पड़ा है वो दिखाता है। तो ये दिखने भी हमें लगा हाँ यार ये हुआ वो हुआ, अच्छा वो चीज़ यहाँ थी यहाँ पहुँच गई है, यहाँ नहीं पहुँची है, ये दिखने लगा 2 चीज़। और तीसरी चीज़ कोई वर्ड हमें दिखता था जो हमको नहीं पता था, उठा के इतना तो गूगल पे था ही भाई। किसी भी लैंग्वेज जैसे जावा ही सीख रहा हो, नहीं कुछ पता, जब स्टैटिक उठा के डालोगे तो कुछ तो बोलेगा गूगल पे कि स्टैटिक क्या होता है। बस यही 3 चीज़, यही करते रहे, मुश्किल से 15 दिन लगा और एकदम बढ़िया से हम काम करने लगे, हमें कोई इशू नहीं हुआ। सिर्फ ये डिबग करना, इसलिए कहना बहुत ज़रूरी है। ये तुमको असली चीज़ दिखाता है ना, आखिर अंदर चल क्या रहा है, आया क्या, हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, कोई चीज़ पहुंची नहीं पहुंची, पहुंची तो कहाँ तक पहुंची, सब दिख जाता है ना। अब चलो चला रन करते हैं। ये डिबग मेन मेथड चलेगा, आएगा पहली लाइन पे, जो लाइन हरी है इसका मतलब है वो चली नहीं है। अब ये वाली बटन देख लो, रिज्यूम, बस क्लिक करो। अब क्या होगा? क्रिएट आधार कॉल होगा, और क्रिएट आधार के अंदर अगर ब्रेक पॉइंट होगा तो वहां जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और है ब्रेक पॉइंट हमने लगाया है, देखो आ गया। अभी आधार नंबर के अंदर कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 8 अभी चली नहीं है। फिर से कर दो तो चल गई। अब हम देख लेंगे, अच्छा हाँ भाई ये आया है। फिर इसके बाद ये लाइन चलेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा? आधार नंबर क्रिएटेड डैश और जो आधार नंबर की
वैल्यू है, देखो नहीं आया, आया ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार नंबर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होकर किसे मिलेगा, जिसने इसको क्या किया है, कॉल किया। देखो आ गया, ये रिटर्न किया, कहाँ आ गया, AN के ऊपर। जो AN जिसमें शुरू में कुछ नहीं था, अब कर्सर लेके जाओगे तो ये भी गाना गाएगा 4645 करके, क्योंकि इसको रिटर्न होके क्या हो गया, मिल गया। अब क्या कर रहे हो भाई, देखो कौन सा मेथड कॉल होगा, लाइन नंबर 7 में, चेंज मोबाइल नंबर। तुम्हें तो पहले से नियम पता है यार, 2 वैल्यू भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, हवा में नहीं भेज रहे हो, क्योंकि वो 2 क्या कर रहा है, मांग रहा है, और जैसा मांग रहा है वैसा ही दिए, तभी सब साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो क्या होता, लाल लाल हो जाता कि नहीं हो जाता। और तुम्हें पता ही है नियम बड़ा बेसिक वाला, कि पहली वैल्यू पहले पे जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पे। आगे रन होगा, चेंज मोबाइल नंबर के अंदर आएगा, इसकी पहली लाइन पे रुक गया। तुम देखो मोबाइल नंबर में पहली वैल्यू आई है 987654 जो भी है, और आधार नंबर में दूसरी वैल्यू है जो आधार नंबर की वैल्यू थी 4645। अब यहाँ क्या प्रिंट होगा, चेंज मोबाइल टू मोबाइल नंबर फॉर आधार नंबर। यही तो हुआ भाई, यही हुआ ना, कुछ और हुआ। और अच्छा, क्या ये आधार नंबर की जरूरत इनको नहीं है ना, इनको भी एक पैरामीटर अपने अंदर बनाना पड़ेगा भाई। जब आधार नंबर नहीं मिलेगा तो मेथड बेचारा कैसे डेट ऑफ बर्थ किसका चेंज करेगा, है कि नहीं समस्या। अब देखो तुम कहोगे सर इसे लिखने से चेंज हो जाता है, नहीं, असली कोड से चेंज होता है, लेकिन चलने का तरीका तो क्या होता है, यही होता है। कोड ऐसे ही लिखा जाता है, प्लस आधार चेंज DOB, भेजो डेट ऑफ बर्थ, मान लो हम भेज दें कुछ भी 12/12/2005, और भेज दे वही आधार नंबर। तो भैया इन्हीं का आधार नंबर बना है, इन्हीं का क्या हुआ है, चेंज नंबर बदल के ये हो गया है, इन्हीं का एड्रेस बदल के, सॉरी डेट ऑफ बर्थ बदल के ये हो गई है। बाद में तुम फिर 1 महीने बाद पहुंचे, कहीं नहीं भैया हम मोबाइल चेंज कर दिए हैं, हमारा नंबर क्या हो गया है, बदल हो गया है, कुछ और हो गया है, तो अपना कुछ और नंबर लिख दोगे। हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ यार दे, अच्छा ठीक है यार, किससे बात करें, हाँ वैसे हम भेजे हैं, चलो ठीक है। तो क्या बोले हो, ठीक बोलो, ठीक, हाँ क्या कह रहे थे यार, 1 सेकंड जरा पॉज करना है यार इसको, 1 बजे से, हाँ तो ये बात समझ में आई, ये किस तरह से काम कर रहा है, सब कुछ सही है, और यही तरीका है भाई। अच्छा देखो जरा ध्यान से, इसको ऐसे कर देते हैं सीधे, तुम लोग को, तुम्हें दोनों एक साथ दिखे, चलो अभी ठीक है, पहले इधर देखो, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं,
क्रिएट आधार देखो मेथड क्या हो रहा है, सॉरी देखो टेस्ट आधार क्या हो रहा है, टेस्ट आधार क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। हम ऐसा कर दिए ना जिससे तुमको दोनों क्या करें, एक साथ दिखाई दे। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा, ऐसे देखो ये हो गया ना, एक साथ क्या करना, दोनों देखना। अब देखो सामने चला किसको रहे हैं, टेस्ट आधार को। टेस्ट आधार चलेगा, ये किसको कॉल करेगा, क्रिएट आधार को। आधार नंबर की वैल्यू वहाँ से रिटर्न लेगा और उसी को एज ए पैरामीटर फिर चेंज मोबाइल नंबर में भी भेजेगा। और कहाँ भेजेगा, चेंज डेट ऑफ बर्थ। यही रास्ता ही है। और ऐसे ही काम तो असली प्रोसेस भी यही है ना। हम जब बनवाए, जो रिटर्न पाए उसको एज ए पैरामीटर तुमको देंगे, तभी तो तुम मेरा क्या कर पाओगे। हम दो चीज़ पैरामीटर में देंगे, एक तो नया वाला क्या, नया नंबर एक बात, और दूसरा क्या, अपना आधार नंबर। तुम्हारे पास भी जाएंगे तो यही करेंगे, अपना देंगे डेट ऑफ बर्थ और अपना आधार नंबर। वही तो यहाँ हो रहा है। इमेजिन करके देखो ना, कोई इशू इसमें, इसको समझने में नहीं ना। इस तरह से। और अच्छा, और एक इसमें बड़ी अजीब सी तुमको चीज़ दिख रही होगी कि सर जी ये आधार नंबर है इसी क्लास के, आधार क्लास के अंदर पैदा हो रहा है कि नहीं। आधार क्लास के क्रिएट आधार मेथड में क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। और चेंज मोबाइल नंबर और चेंज डेट ऑफ बर्थ में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो उसके लिए लेकिन रास्ता क्या है, पहले उस मेथड से हम क्या लेते हैं, रिटर्न, और फिर दूसरे में भेजते हैं एज ए पैरामीटर ना। और आखिर हम क्या कर रहे हैं, यही वेरिएबल का ही तो लेन देन कर रहे हैं। उनसे ले रहे हैं, इनको दे रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो आधार नंबर है ये तो फिक्स हो गया है, बट हाँ, अब यही कहना, इनका भी क्वेश्चन सही है कि सर जी सबका आधार नंबर क्या होगा, सेम होगा। अलग अलग हमको दिखे तो मज़ा आए, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ब्लैंक। तो हम एक कोड लिख रहे हैं, अभी इसके बारे में कुछ पूछना मत कि सर जी कहाँ से आया। मतलब ऐसा एक कोड लिख दे रहे हैं जो हर बार एक नया नंबर जनरेट करेगा, नया देगा। मतलब जैसे अभी हमारा क्या था, वही 4645 आ रहा था ना, वो नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हैं इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कुछ पूछना मत, बस हम लिख दे रहे हैं न्यू रैंडम डॉट ये देखो लिख दे रहे हैं, कुछ पूछना मत, बस हम इतना लिख दे रहे हैं। चलो, और जरूरी थोड़ी ना है हम अपना आधार बना रहे, मान लो 12 अक्षर का, ये नहीं, कितने अक्षर का है, कितने अक्षर का बनाए, 2 2 4 2 6 2 8 है ना। चलो ये कहाँ तक है, मान लो 8 अक्षर का। कितने अक्षर हो गए, 8। अब चलाते हैं। अभी ये मत पूछना क्या कैसे हो रहा है, लेकिन अब चलाओ अपना प्रोसेस, उस पर नज़र रखो जो असली चीज़ है। हाँ, रोशन आ रहा है, रोशन आ रहा है, आ रहा है। क्या है, आया कि नहीं आया, क्या आया इस बार, 10 37 86 48। लेकिन जो पैदा हुआ क्रिएट आधार के अंदर, वही तुम देखो चेंज मोबाइल नंबर और चेंज डीओबी के अंदर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, पहुंचा है ना। बोलो। और अब इसको फिर से एक बार और चलाओ, इसको ऐसे, इस बार कुछ और आया ना।
लेकिन जो आया क्रिएट आधार के अंदर वही चेंज मोबाइल नंबर को और चेंज डीओबी को मिला कि नहीं। लेकिन ऐसे हवा में नहीं मिल गया भाई, दिमाग लगाना पड़ा ना, उससे रिटर्न लिया, फिर इनको पैरामीटर से भेजा, तब पहुंचा है। अब रियल जैसा लग रहा होगा क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है। अब उसके बाद चक्कर मत पड़ना कहाँ से चेंज हो रहा है कैसे, बस समझ लो वो कोड लिख दिया गया जिसकी वजह से जो फिक्स था अब वो फिक्स लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ा, बस इतना। तो अब एक काम करिए आप लोग, आधार से रिलेटेड 4, 6, 8 मेथड आप लोग बनाइए। क्या भैया एड्रेस नहीं चेंज होता? एड्रेस भी चेंज होता है ना, एड्रेस भी चेंज होता है और ईमेल आईडी चेंज होती है ना, फोटो, हाँ, और क्या करो, नेम भी लोग चेंज कराते हैं, गलत हो जाता है। उसके लिए क्या करेंगे? फोटो चेंज करने के लिए, फोटो चेंज करने के लिए तो फोटो चाहिए, तो इसमें कैसे? नहीं फोटो के लिए रखें, नहीं, ठीक है। तो एक काम करो इसको, हेलो, हाँ हाँ, कौन बोल रहे हो? अच्छा सतीश, ठीक, मैं कर दूँगा।